मैं मिसेज इमरान रियाज पिछले 5 दिन से हमें नहीं पता इमरान कहाँ है। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। अच्छा, कुछ बैलेंसिंग एक्ट की बातें हो रही हैं, बैलेंसिंग एक्ट नहीं है। जो तकरीर, जो रवैया पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, क्या इसकी आईन कानून में गुंजाइश है, इस पर गुफ्तगू होगी। और क्या पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। जितने भी हैं 9 मई के वाक़े के वाले से बात कर रहा हूँ, उस पर बात होगी। और ये मकबूल जान साहब घर पहुँच गए हैं, बड़ी ज़्यादती उनके साथ। और यानी इस तरह आवाज़ बंद करेंगे आप, बुनियादी हकूक़ इस तरह पामाल होंगे, इस पर भी गुफ्तगू कर रही हूँ। और सबसे पहले प्रोग्राम की इब्तिदा मैं करता हूँ हमारी छोटी बहन बेटियों की तरह मिसेज़ इमरान रियाज। उन्होंने कौम से अपील की, तो ये हम ना चलाएं तो फिर तो ज़्यादती होगी। उन्हीं की ज़ुबान में वो क्या कहना चाह रही हैं, ज़रा सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इमरान रियाज खान पाकिस्तान की जानी मानी आवाज़, एक जाना माना नाम, सहाफ़त का एक सबसे ज़्यादा इस टाइम सुनने वाली आवाज़। मैं मिसेज़ इमरान रियाज पिछले 5 दिन से हमें नहीं पता इमरान कहाँ है। इमरान ने पिछले 15 साल की अपनी जर्नलिज्म कमिटमेंट में जिस तरह पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई है, पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठाई है, और इस मुल्क के मुश्किल तरीन मकामात पे जाकर जिस तरह रिपोर्टिंग की है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। इस वक्त फैमिली और उनके दोस्त अहबाब जिस तकलीफ और परेशानी का शिकार हैं, अल्लाह ताला कभी दुश्मन को भी उस परेशानी में मुब्तला ना करे। इमरान के वालिदैन ने उनको हमेशा सच बोलना सिखाया, और इमरान ने हमेशा करप्शन और करप्ट अनासिर के खिलाफ आवाज़ उठाई, गैर इंसानी सलूक के खिलाफ आवाज़ उठाई। मैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान की माओ बहनों से और भाइयों से इस वक्त अपील कर रही हूँ कि इमरान की बाजियाबी के लिए दुआ करें, और शुक्रगुजार हूँ जिस तरह पिछले 5 दिन से आप लोगों ने हमारे साथ आवाज़ उठाई। हमें अपनी ऑनरेबल जजेस से और अपने वकला की टीम से मुकम्मल तौर पर एतमाद है। जिस तरह से वो प्रोसीडिंग कर रहे हैं कोर्ट में, हमें उस पर एतमाद है और हमें इंसाफ पे और मुकम्मल यकीन है। इंशाल्लाह हमने जो दरवाज़ा खटखटाया है आला अदलिया का, वो हमें इंसाफ ज़रूर मुहैया करेंगे। अगले 48 घंटे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 48 घंटे अदालत ने दिए हैं कि इमरान, अल्लाह ताला करे, अल्लाह ताला खैर खैरियत से इमरान को वो लोग अदालत में पेश करें, इमरान हमारे साथ हों। मैं अपनी कौम की माओं से, बहनों और भाइयों से सबसे गुजारिश कर रही हूँ, इमरान के जर्नलिज्म के जितने दोस्त हैं उन सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आवाज़ उठाएं। अगले 48 घंटे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरान के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके वालिदैन के लिए इंपॉर्टेंट। हमारी बहन या बेटी ने जो आवाज़ उठाई है गलत तो नहीं उठाई। आइन और कानून जो जिस बात की इजाज़त देता है उसी की डिमांड वो कर रही हैं, तो ये डिमांड पूरी होनी चाहिए। चलती हैं। और ये मकबूल जान साहब का क्या आपने देख लिया क्या कुछ है। पहले इनके खिलाफ इस्तेहकाक कमेटी में क्या ऑल फॉल बकना शुरू की थी, वो आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें मैंने लिखा है, पूछी हैं वजूहात उनसे, स्पीकर नेशनल असेंबली से, लेकिन चूँकि जस्टिस आली नईम साहब ने बुलाया था और अल्टीमेटली जो है वो डर और खौफ से वो घर उनको रिहाई मिल गई एमपीओ के तहत। एमपीओ के कानून पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं चैलेंज करने वाला हूँ इंशाल्लाह। मैंने वादा किया हुआ आपसे और उस पर मैं आगे लेकर मामलात को चलूँगा। अगली बात जो है वो बड़ी ज़रूरी है। क्या जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट का इतलाक़ 9 मई के सानियों पर वाक़यात पर हो सकता है, मैं इसमें अपना नुक्ता नज़र मुख्तलिफ चैनल को बता चुका हूँ। देखिए, पाकिस्तान आर्मी एक्ट ये दायरा इख्तियार की बात करता है, जुरिस्डिक्शन की, और इसका मकसद, मेन पर्पज़ है इस फोर्स को रेगुलेट करना। उसमें सारा प्रोसीजर इंडक्शन का, निकालने का,
अगर कोई एक्शन लेना है तो ये आर्मी ऑफिसर्स के हवाले से एक्सक्लूजन दी हुई है कि उसको ऐसे आम सिविलियन को ट्रायल करना आर्टिकल 10 आ चुका है। अब तो नामुमकिन सी बात है, अनटिल अनलेस कि आर्मी ऑफिसर कोई हो साथ, तो वो एक अलहदा बात है। फिर वहाँ दो सवाल बड़े अहम पैदा हो जाएंगे, क्या मिलिट्री कोर्ट में चलेगा मामला या दीवानी कोर्टों के अंदर। तो यहाँ ये मामला भी डिटर्मिनेशन का है। मैं नहीं समझता कि ये मिलिट्री कोर्टों में मामला है। यानी आप बातें सारी सख्त करें, आप हर्ज कोई नहीं है, लेकिन आइन और कानून तो सख्त बताया है ना जी। आइन और कानून क्या कहता है? आइन और कानून इस पर बड़ा क्लियर है। इसलिए ये बात कहना कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे, मैं नहीं समझता। और एक बात जो मैं बार बार दोहराता हूँ, बिल्कुल कंडेमनेशन है, पाकिस्तान फौज जो हमारी रेड लाइन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह से ये काम अगर किया जाए, ये तो फिर काबिल बर्दाश्त नहीं है। आपको वानी बुनियादी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, और आपको फराहम करेंगे तो रूल ऑफ लॉ की बात आएगी। बात हो रही है रूल ऑफ लॉ की, मैं फिर बता चलूँ किसकी बात हो रही है? रूल ऑफ लॉ की बात हो रही, कानून के नफाज की बात हो रही। तो क्या कानून का नफाज नहीं होना चाहिए? क्या जो आइन और कानून में जो चीज़ें कही गई हैं उसके मुताबिक अमल दरामद नहीं होना चाहिए? और यहाँ जब सवाल पूछा गया मुख्तलिफ वज़रा से, तो उन्होंने कहा कि ये देखेंगे। भाई झूठ बोलते हैं ना ये सारे वज़रा, वज़ीर आज़म से सब झूठ बोलते हैं, झूठ का बयानिया बेचते हैं, है ही कुछ नहीं बोझ बेचने के लिए। और अभी तक तो इमरान खान के अगेंस्ट कोई केस करप्शन के हवाले से दिखा तो देना, कौम को बता दे कि कहाँ करप्शन की है। खाली ज़ुबानी कलामी कह देने से नहीं करप्शन होती, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। कहाँ है आप? कोई नहीं है चीज़ इसके अंदर, रिकॉर्ड के अंदर आपने देख लिया तो बता दें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो ठीक है, एक तरीक़ाकार दिया हुआ है, हम सब समझते हैं, हम उसी के मुताबिक अमल दरामद करने की बात करते हैं। लेकिन क्या रूल ऑफ लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इतलाक़ नहीं होगा? बिल्कुल होगा इतलाक़, और उसको उसी के मुताबिक देखना है। तो इस तरह खाली सूंघ देने से या बाकी से पर्चे दर्ज नहीं होते। उसके लिए बाकायदा अगर आप करना चाहते हैं तो मुतल्लिक़ा कवानीन में तरामीम करें और कानून का नफाज करें। लेकिन उसको ड्रैकोनियन लॉ के तौर पर इस्तेमाल करना, ये मैं नहीं समझता इजाज़त दी जा सकती है। आगे पार्लियामेंट के सामने जो मुजाहरा किया, जो धरना दिया, एक तो सवाल पूछते हैं आप, 144 का नफाज था जी। चलो फ़र्ज़ 144 वहाँ से उठाई नहीं गई। वहाँ आपने अगर काम करना था, आपने इजाज़त ली, तो क्या वहाँ पर रेड जोन में इजाज़त दी जा सकती? नहीं इजाज़त दी जा सकती। यानी इन बातों को कैसी इजाज़त? और जिस तरह फिर ये फलांग के आए हैं, दरवाजे तोड़ के आए हैं, तो क्या ये इजाज़त बनती है? भाई यही तो बगावत है। और क्या बगावत किसको कहते हैं? बगावत और किसको कहना है? बगावत इसी को तो कहना है। हम बगावत को किसी और सेंस पे लेके जाते हैं। बगावत ये है कि आपने जिस तरह कानून हाथ में लिया, जिस तरह बागी होके आप निकले वहाँ से, भाई आप तो आ नहीं सकते थे। और सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या बातें कर रहे हैं? भाई बार बार चैलेंज कर चुका हूँ, और बारहा मैं बारी बारी में आपके सामने मरियम सफदर ने जो बातें की और चैलेंज मैं कर रहा हूँ, वो कब्बो मैं आपको कोशिश करूँगा एक एक चीज़ का जवाब मैं देता चलूँ कि कौन से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या। लेकिन जो बातें की हैं वो तो बाखुदा तौहीन अदालत है। नवाज शरीफ, मरियम सफदर के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर और बाकी लोगों, ख्वाजा आसफ वगैरह, जिसने जो माहौल फौल बका है, उन सब के ख़िलाफ़। इस तरह पार्लियामेंट के अंदर जो रवैया अख्तियार किया, आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी है। अब जैसे कंडक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के अंदर भी ये रोक रहा है आइन। और आर्टिकल 19 और 19 के नफाज की बात है ना, वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इम्पोज बाय लॉ। और वो जो कंडीशंस दी हैं उस कंडीशन पर अमल दरामद करना है। ऐसे तो नहीं है खाली ज़ुबानी कलामी बातें आप करते रहे। तो ये कहाँ से इजाज़त आपको दी जा सकती है? बिल्कुल रियासत पाकिस्तान ये इजाज़त नहीं देगी। इसीलिए जगह रखी गई, जगह को सामने रखकर और क्या है, यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की बात कर रहे हैं। कौन सा केस उन्होंने सिंगल जज के तौर पर बता दे, कोई एक बता दे बीबी। आपको पता भी है ये बेंच फैसला करता है, और ये अकेले जज का फैसला नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला होता है। और बेंच जो फैसला करता है आइन कानून की पासदारी को अमल करते हुए किया हुआ। किसी भी इसमें कोई एक बता देना क्या है, कोई चोरी अगर आपने की है, चोरी करते आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो आप जब केस चलते विड्रॉ कर लें, नैब कवानीन में तरामीम की और ये वापस ले लिए केस। तो इतने कमज़ोर केसेस बनाने की बात है, वो तो भाई नैब था ना, नैब ने पूरी इंक्वायरी नहीं की, JID ने पूरी हकायक रिकॉर्ड में नहीं रखे। आज अब लंदन में आप जाए, बड़े बड़े ट्विन टावर अजीब से सारों के मालिक नजर आता है कि हाँ कहाँ से आ गए, घर से पैसे लेके पैदा हुए थे? बिल्कुल ऐसा नहीं।
तो ये वो सफ़ेयर है जिस सफ़ेयर को सामने रखते हुए आपने दायरा इख्तियार इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तो उसके मुताबिक भी बिल्कुल नहीं किया गया। यहाँ बता दें कहाँ, जहाँ अगर जॉब के लिए कोई आया, दफ्तर में रख लिया आपने, गप्पे मारी हैं आपने, लेकिन आपने असल उसका मसला नहीं हल किया आपने, तो असल मसला तो हल करना था। तो आइन का आर्टिकल 204 की वायलेशन हुई। फिर हाँ, बारी बारी वो केसेस ले रहे हैं। अच्छा चले अपना तोशा खाना देख लें। तोशा खाना में क्या था, इमरान खान साहब ने घड़ियाँ नहीं, घड़ियाँ बेची, मार्केट रेट से ज़्यादा बेची, और जो पैसा खजाने में जमा कराया, लेकिन इन्होंने तो अभी तक जमा ही कोई नहीं कराया, नज़र ही कोई नहीं है। और यहाँ तो गाड़ियाँ तक खरीदी गई हैं, जो सारी बातें हैं। और लोग मुझसे पूछते हैं ये 1947 अब तक का रिकॉर्ड पब्लिक ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने अपील फाइल की थी और कोर्ट ने कहा कि ये फर्ज पूरा करके आए। तो आप जेर का पार रखिएगा कि इस पर अमल दरामद करते हुए जाना है आगे। और फिर जत्थों को जिस तरह आप जत्थों आएंगे, जत्थों ने जाना भी है और वहाँ बैठ के फैसला होगा कि शादी होनी है या कोई और लवाजमात है जो बात देखे जाने हैं। ये वाला आइंदा दिनों के अंदर बात है सारी। तो हमने कोशिश की है हर चीज़ों को मुहीत करने की। ये बिल्कुल इजाज़त नहीं जा सकती है जो कुछ भी ये करने जा रहे हैं, और इससे मुल्क को फ़ायदा तो कोई नहीं होना, नुकसान मुल्क को बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये नुकसान अजीम तर होता जा रहा है। तो अगर वो आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन है सारे मसले में, तो वो तो हमारे अपने घर की बात है। तो हम और क्या बात करें, क्या ज़रूरत पड़ी है। आप तक सारी चीज़ें रख दी, एक एक चीज़ें रख दी थी, कोशिश की है सम अप करके आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। वक्त की किल्लत है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।